नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं वर्चुअली। जो हमारा बॉन्ड कटता है, जो इंडेट कटता है, वो उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है, किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में आपने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो प्रशंसनीय योग्य है। साधुवाद है सर कि आपने महिला उत्थान के लिए बडचिप का एक प्रोग्राम चलाया। उसमें क्या है, सब गन्ने की आंख निकाल के पोत तैयार करी। उसमें 1.5 रुपया जो है वो किसान से लिया गया और 1.5 रुपया जो है सरकार ने महिला समूह को दिया। ये उससे क्या हुआ सर कि किसान को जो है वो तैयार मिल गई, जिससे किसान डरता था। उससे क्या हुआ, किसानों की लागत कम होगी, क्योंकि उसका जो गन्ना बीच में जाता था अनावश्यक, वो बचेगा, प्लस उससे अच्छी पैदावार गन्ने की होगी। तीसरा, जो महिला समूह को उसका लाभ मिला, एक महिला समूह मेरे क्षेत्र में है सर, उसको 1 लाख से भी ऊपर जो है आमदनी हुई है। ये सर प्रशंसनीय योग्य है कि आपने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया, प्लस किसानों के लिए भी एक अच्छा काम इसलिए है कि गन्ने की पोत किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कोरोना काल में जिस तरीके से परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में किसानों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा यानी गन्ना किसानों के जो बकाये थे उसका भुगतान भी किया गया। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीते गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 66,159 नए मामले सामने आए हैं। 771 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं मुंबई में गुरुवार को 4,174 नए मामले सामने आए और 82 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 68,537 मरीजों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल 6,70,301 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 83.69% है, जबकि मृत्यु दर 1.5% है। इस बीच मुंबई में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,44,583 हो गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 13,036 हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते गुरुवार को सभी जिला प्रशासन से कहा कि वे तुरंत अपने ऑक्सीजन प्रोजेक्ट की स्थापना करें। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार को तैयार और बहुत सावधान रहना होगा। सीएम ने सभी जिलों को कहा कि वे आवश्यक दवाओं के स्टॉक सुनिश्चित करें और मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि न केवल घोषणा बल्कि जमीनी तौर पर इसका परिपालन भी करना दिखना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि हालांकि राज्य में सख्त प्रतिबंधों के चलते कोरोना मरीजों की संख्या कुछ हद तक स्थिर हो गई है, लेकिन अब हमें बहुत सावधान रहना होगा और अगली तीसरी लहर की योजना बनानी होगी। तो बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है कि आर्थिक पैकेज के अंतर्गत ऑटो रिक्शा वालों के पैसे तुरंत उनके अकाउंट में जमा करें, नहीं तो महाराष्ट्र को एक बहुत बड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार है, लोग परेशान हैं, आर्थिक तौर पर भी लोग काफ़ी दिक्कत में आ गए हैं और ऐसे में मुंबई में बीजेपी के उत्तर भारतीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पर सरकार से आग्रह किया है कि वो ऑटो चालकों के अकाउंट पर सीधे सीधे पैसे भेजें। कोरोना के संकट में लोग लगातार परेशानियां उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच नवी मुंबई की चित्रकला दीपमाला भोसले ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। अपनी पेंटिंग्स को बेचकर कमाए हुए पैसे से दीपमाला ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मदद की है। पिछले साल लॉकडाउन के समय दीपमाला ने कई पेंटिंग्स बनाई थी। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का खतरा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालात को देखते हुए दीपमाला ने अपनी पेंटिंग्स बेचकर उन पैसों का कुछ हिस्सा मतलब 1 लाख रुपयों की राशि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दान कर दी थी। लातूर नाम का व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल लातूर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दिन रात काम कर रहा है। इस ग्रुप को दीपमाला ने 1 लाख रुपयों की राशि दान कर दी है और आगे जितनी मदद हो सकेगी वो जरूर करेंगी।
पेंडेमिक में मैंने मेरे पेंटिंग्स बेच के जो अमाउंट मिली थी उसका कुछ हिस्सा लातूर परिवार को मदद के तौर पे दिया है। ऐसे ही हर एक अपने तरीके से कोई मदद करेगा तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक हल हो सकता है। अचानक पेंडेमिक। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती में जिले की कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। देवेंद्र फडणवीस लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि गांव तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। वह धुले के अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की मौत के बाद अस्पताल कर्मी मृतक की जेब से नकदी और आभूषण चोरी कर रहे हैं। लोगों ने अस्पताल के कर्मचारियों को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया है और हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि जब रिश्तेदारों ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी तो उन्होंने इस बात को कवर करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। इसके बाद जब परिजनों ने जवाब मांगा तो जवाब नहीं मिला। धूले की तस्वीर है, इंसानियत शर्मसार होती दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो शख्स कोरोना संक्रमण के कारण जिनकी मौत हो गई है उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। उनके जेब में खंगाला जा रहा है, नकदी और आभूषण निकाल लिए जा रहे हैं चोरी चुपके से। लातूर जिले के हणमंतवाड़ी गांव में 2020 से अभी तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। गांव वालों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए गांव के बाहर स्कूल में 14 दिनों तक क्वारंटीन करने की व्यवस्था की है। साथ ही इस गांव ने नाथ महाराज यात्रा भी कोरोना के कारण बंद करके जमा किया गया 3,33,333 रुपये की निधि प्रधानमंत्री फंड में जमा किया है। उसको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइजर हर वक्त यूज़ करना ज़रूरी है। हमारे गांव में तो पेशेंट नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है जो कि डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि ये अगर आप फॉलो करेंगे तो कोरोना का कोई भी मरीज आपके यहाँ नहीं होगा। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट हो उसको हिंगोली जिले के भाजपा के विधायक तनाजी मुटकुले ने कोरोना स्थिति में मिले स्थानिक विकास राशि में से 1 करोड़ की राशि जिले में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मशीन खरीदने के लिए दिए हैं। राज्य में कोरोना संकट की स्थिति से निपटने के लिए विधायकों को हाल ही में कुछ राशि दी गई थी। उस राशि में से विधायक मुटकुले ने 1 करोड़ की राशि देने के लिए एक पत्र लिखा है। यह मशीन आते ही कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान राहत मिलेगी। तो आपको बता दें कि कोरोना की ऑक्सीजन मशीन खरीदने के लिए विधायक ने 1 करोड़ की राशि देने की पेशकश की है और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। लगातार कोरोना मरीजों को सहूलियत देने के लिए प्रशासन से लेकर विधायक, सरकार, पूरा जो अमला है सब जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक मुटकुले ने कोविड मरीजों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की पेशकश की है। वह बीजेपी विधायक प्रशांत बम ने औरंगाबाद के गंगापुर तहसील के लासूर स्टेशन क्षेत्र में कोविड मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया है, जिसमें मरीजों का पूरी तरह से मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ गणेश यादव ने भाजपा विधायक प्रशांत बम और सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ से खास बातचीत की है। ने अभी कलेक्टर साहब को लेटर दिया है, 8 दिन में वो वेंटिलेटर कंसंट्रेशन आएंगे और लोगों को बहुत सारी मदद होगी। आज हमने वो लेटर दिया है। हमने अभी कलेक्टर साहब को लेटर दिया है, 8 दिन में वो वेंटिलेटर कंसंट्रेशन आएंगे और लोगों को बहुत सारी मदद होगी। आज हमने वो लेटर दिया है। हमने अभी कलेक्टर साहब को लेटर दिया है, 8 दिन में वो वेंटिलेटर कंसंट्रेशन आएंगे और लोगों को बहुत सारी मदद होगी।
वहीं रायगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने के बाद 90 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। जिले में हेटेरो हेल्थ केयर कंपनी की ओर से वितरित रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग को तुरंत रोकने के आदेश खाद्य और औषधि प्रशासन ने जारी किए हैं। कुछ पेशेंट्स को कोविफिकर नाम की वैक्सीन देने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। बता दें कि जिले को मिली 500 वैक्सीन में से 120 वैक्सीन मरीजों को लगाई गई थी, जिनमें से 90 लोग टीकाकरण के बाद बीमार हो गए हैं। हेटेरो हेल्थ केयर कंपनी के कोविफ्रो नामक इंजेक्शन के इस्तेमाल को तुरंत रोकने को कहा गया है। इसके बारे में कंपनी की ओर से भी बीते गुरुवार को एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि तकनीकी कारणों के चलते इस बैच के सभी रेमडेसिविर इंजेक्शन को बंद कर देना चाहिए। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद 90 लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि एक साथ कई लोगों ने ये इंजेक्शन यानी 100 लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे, लेकिन उसमें से 90 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने इस इंजेक्शन को लगाने के लिए रोक लगा दी है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी है और ये जो इंजेक्शन है कई कंपनियों की तरफ से दिया गया है, जिसमें से वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा था, यानी कि इंजेक्शन रेमडेसिविर को लेकर 100 लोगों ने ये इंजेक्शन लगवाए और 90 लोग इसमें बीमार हो गए। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार दिक्कत कहां से आई है। सरकार क्या इस पर कार्रवाई करती है, इस पर सबका ध्यान टिका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का दूषित मामला सामने आने पर लोगों में खलबली मची है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। तो जहां एक और पूरे देश के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं रायगढ़ जिला अपनी ज़रूरतों को पूरा करके पिछले कुछ महीनों से राज्य के 5 जिलों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। इसलिए अब रायगढ़ जिला एक ऑक्सीजन दाता के रूप में भी उभरा है। रायगढ़ जिले के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और इसके अलावा GSW कंपनी के माध्यम से 200 मीट्रिक टन, लिंडे कंपनी के माध्यम से 250 मीट्रिक टन, आइनॉक्स कंपनी के माध्यम से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य जिलों को उपलब्ध करा रहा है। रायगढ़ जिले में प्रतिदिन 530 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने कहा कि रायगढ़ ने अमरावती जिले में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी है। कोरोना से मौतों की संख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में दफन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है, जिसके चलते जालना के अनोखा गणेश मंडल की ओर से एक और अतिरिक्त शेड का निर्माण किया गया है, जहां एक बार में 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सके। अनोखा गणेश मंडल की ओर से किया जा रहा है। यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यह काफ़ी पुरानी शमशान भूमि होने के कारण यह अंतिम संस्कार शेड नहीं था तो बाजू में किया जा रहा था। श्री अनोखा गणेश मंडल के हमारी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हमें एक शेड बनाना चाहिए, तो हमने 18 बाय 18 हाइट का 20 बाय 40 का या 5 दिन में यह शेड यहाँ खड़े कर दिया और यहाँ पर यह शेड में 10 जनेऊ की अंत्यविधि यहाँ की जा सकती है और ज़्यादा भी हुआ तो 20 लोगों को भी यहाँ किया जाता है। ऐसा अनोखा गणेश। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इसके बाद भी लोग सरकार की ओर से बनाए गए कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मामला लातूर जिले के देवनी तहसील के तलेगांव का है, जहां शादी समारोह में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल इस शादी में 300 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आयोजक को 50,000 रुपये के दंड से दंडित किया। लातूर की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं शादी समारोह में किस तरीके से लोग
भीड़ लगाए हुए थे। हालांकि प्रशासन को जब इस बात की जानकारी मिली, प्रशासन मौके पर पहुंचकर आयोजक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लेकिन लोगों को खुद समझना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड को लेकर घर घर में लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइंस पालन करने के लिए कह रही है, तो ध्यान रखना चाहिए। तहसील में वहाँ पे एक राम बिरादार करके व्यक्ति के घर में शादी हो रही थी। शादी के लिए जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उसके हिसाब से और जिलाधिकारी लातूर सर ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को शादी में आने की परमिशन है। लेकिन जब तहसील देवनी का स्क्वाड और वीडियो वहाँ पे गए तो उन्हें वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग मिले। इसकी वजह से उसके ऊपर जो नियम के अनुसार 50,000 रुपये का दंड उसको लगाया है। तहसील देवनी के पथक ने किए है। कोरोना में जो अभी शासन के विविध प्रकार के नियम हैं, करंट अपडेटेड नियम है, उसका पालन सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग संक्रमित जब औरंगाबाद जिले के सरकारी मेडिकल घाटी अस्पताल में स्लाइन खत्म होने पर सांसद इम्तियाज जलील की ओर से मरीजों के लिए 4,000 स्लाइन बोतल भी दी गई है। साथ ही जलील ने चर्चा कर स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता और सप्लाई के बारे में जानकारी ली। जल्द से जल्द उपकरण दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। औरंगाबाद घाटी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर पिछले तकरीबन 1 साल से जिस तरह का काम किया जा रहा है वो वाकई में मतलब काबिल तारीफ है कि दिन और रात डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं। कुछ बातों की कमी हो जाती है, जैसा हमें जैसे ही कल ये पता चला कि यहाँ पर जो आईवी फ्लूइड्स स्लाइन जिसे कहते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ होती है किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। अब उसकी वजह क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं पहुँचा है या दूसरी क्या वजह है, उसकी वजह हम बाद में पता करेंगे कि क्यों नहीं है करके। लेकिन अभी पेशेंटों के ऊपर बोझ ना पड़े, डॉक्टर्स के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, तो हमने सोचा कि अपने तौर के ऊपर ही हम जो कर सकते हैं, तो हमने 4,000 स्लाइन की बोतलें जो है वो आज घाटी हॉस्पिटल को डॉक्टर हरबड़े सर उनकी पूरी टीम को यहाँ पर दिए हैं। मकसद यही है कि भले ही छोटी सी चीज़ है लेकिन पेशेंट के ऊपर उसका बोझ ना पड़े, उस इरादे से ये दिया। साहब ने जो डोनेशन अपने 4,000 सलाइन की बोतल को दिया है, उसकी वजह से अपने गरीब लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपने पास भी सलाइन है, लेकिन लोगों की संख्या जितनी बढ़ रही है वो हिसाब से बीच बीच में कम गिरने का चांस रहता है, इसलिए अपन ये बफर स्टॉक बोल के मंगा रहे हैं। नहीं, आज अपने डॉक्टर खादर साहब से कुछ रिक्वायरमेंट की है, कुछ ज़रूरत चीज़ों की, तो क्या क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है? और नहीं है ऐसा नहीं है, 3 दिन का स्टॉक अपने पास आया है, लेकिन बफर स्टॉक समझो 3 दिन में अगर पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए और ये तो कोरोना के इससे लगने वाले जो इंजेक्शंस है, मेथाडोप्रेनिजोलम है, फ्लेक्सीफायरिन है, जो कि इमरजेंसी में अपने को पेशेंट का देना पड़ता है। अकोला शहर सहित कई जिलों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। सरकारी केंद्रों पर यह वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में इसके लिए कुछ राशि भी तय की गई है। जिले में वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही लोग सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नियोजन के अभाव में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिले के अधिकांश सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई है, पर इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी वैक्सीनेशन सेंटर की ओर से नहीं दी जा रही है, और इसी के चलते लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर को संबंधित जानकारी देने की मांग की है। वर्धा के तत्कालीन कामगार अधिकारी चौहान ने 4 महीने में जिले के 18,000 बांध कामगारों को 23 करोड़ 5 लाख का वितरण किया गया था। इसकी जांच के लिए कामगार आयुक्त ने जांच कमेटी बनाई थी। जांच में पता चला कि केवल 10,318 ही अर्ज अभिलेख पर दिखे और 6,183 अर्ज आए ही नहीं। लेकिन कामगार अधिकारी चौहान ने 4,281 बोगस कामगारों के नाम आरटीजीएस कर 5 करोड़ 79 लाख 9,400 रुपये का अपहार किया है, जिसकी वर्धा रामनगर पुलिस जांच कर रही है।
वहीं अमरावती में जनवरी 2021 में दत्त मंदिर परिसर में रहने वाले प्रवीण विजय पाटने के घर के सामने से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया था। चोरी की शिकायत पुलिस ने 2 फरवरी को दर्ज की थी। तलेगांव के थानेदार ने बाइक चोरी होने की शिकायत पर अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के आदेश दिए थे, जिस पर पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी राजेंद्र को हिरासत में लिया और आरोपी ने पुलिस कस्टडी में रिमांड के वक्त अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।